हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ, जो कि है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस का सेशन। और आज की वीडियो है बीए के स्टूडेंट्स के लिए, बीए ओनर्स जिनके पास है, या फिर बीए में कोई भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन में बीए किया है, बीए ऑनर्स किया है, या फिर बीए एलएलबी किया है, ठीक है, तो उनके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस रहने चाहिए, वो हम आज के सेशन में प्रॉपर यहाँ पे चॉइसेस देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपने जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट यहाँ से मेजर माइनर चूज कर सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में आपको मैं एक चीज कंफर्म कर दूं कि मेजर सब्जेक्ट जो आप चूज करेंगे वो आपका सब्जेक्ट है जो आपने 3 साल लगातार बिना किसी ब्रेक के पढ़ा है। ठीक है, 3 साल लगातार आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, वो आपका मेन सब्जेक्ट यानी कि मेजर सब्जेक्ट बनता है। और माइनर सब्जेक्ट वो होता है जो कम से कम 1 साल आपने, या फिर एक सेमेस्टर कह देते हैं, वैसे 1 साल आपने वो जो है सब्जेक्ट पढ़ा हो, वो आपका माइनर सब्जेक्ट बनता है। वो जनरली कॉलेज वाले ही अलॉट करते हैं। जो कॉलेज आप सिलेक्ट करेंगे वहां पर देखिए मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट्स मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जो आप चॉइस में अपना कॉलेज फिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो देखिए, बीए अगर आपने किया है टीचिंग ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, या फिर अगर आपके पास बीए में कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या होगी, कंप्यूटर एजुकेशन, या ठीक है, एक सब्जेक्ट मेजर ये है, सेकंड आप जो माइनर है वो आपका लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, जो भी कोई लैंग्वेज आपने हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी या फिर जो भी लैंग्वेज पढ़ी है, इंग्लिश होता है बेसिकली, इंग्लिश रख सकते हैं, या फिर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो आप माइनर सब्जेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं। देन अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो आपका मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स होगा। बीए इकोनॉमिक्स के साथ बच्चे करते हैं, है ना, तो आपका मेन सब्जेक्ट तो इकोनॉमिक्स ही होगा, लेकिन सेकेंड सब्जेक्ट क्या होगा, मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ा हुआ है बीए में, ठीक है, या फिर कोई भी लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है, तो वो आपका माइनर सब्जेक्ट साथ में बन जाएगा। ठीक है, तो आपका मेन क्या रहेगा, इकोनॉमिक्स ही रहेगा। देन कम्स टू फाइन आर्ट्स। अब देखो, फाइन आर्ट्स है, टीचिंग ऑफ फाइन आर्ट्स तब होगा अगर आपने बीए में फाइन आर्ट्स लिया है, ये आपका बन जाएगा मेजर सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स, एंड देन माइनर बन जाएगा आपका कोई भी लैंग्वेज जो आपने स्टडी करी हो। ठीक है जी। नेक्स्ट कम्स टू टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी। अब सब्जेक्ट देखो, टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी, ये लिखा क्या है, टीचिंग ऑफ है ना, ये एक्चुअली बीएड में आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे ना वो इसी तरह से लिखे होंगे, ये सब्जेक्ट है बीएड में। जो आपके दो मेजर माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी, टीचिंग ऑफ कंप्यूटर, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, इसी तरह से सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। ठीक है, तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है ना मेजर, वो होगा टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी। तो उसमें सब्जेक्ट्स आपके क्या होंगे, ज्योग्राफी, एंड सेकंड जो माइनर सब्जेक्ट होगा दैट विल बी एनी लैंग्वेज। उसी तरह से हिस्ट्री है तो हिस्ट्री मेन होगा, और माइनर जो है वो होगी लैंग्वेज। देन टीचिंग ऑफ होम साइंस आप तब रखेंगे जब आपके पास होम साइंस, आपने 3 साल अपना बीए में होम साइंस पढ़ा है। देन सेकंड आपकी जो माइनर सब्जेक्ट है दैट विल बी एनी लैंग्वेज जो आपने पढ़ी हो ग्रेजुएशन में। देन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, जिन बच्चों ने बीए में मैथ्स लिया है 3 साल, डेफिनेटली मैथ्स किया होता है, हम 3 साल में इंग्लिश भी करी होती है, या फिर पंजाबी एक सेमेस्टर 1 साल जो भी आपने करी हुई है, तो मैथमेटिक्स आपका मेजर बनेगा और माइनर बनेगा कोई भी लैंग्वेज। ठीक है जी। नेक्स्ट है टीचिंग ऑफ म्यूजिक, टीचिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, म्यूजिक आपका मेन सब्जेक्ट होगा और लैंग्वेज आपको माइनर दे दी जाएगी। ठीक है, दो चूज करने होते हैं, लेकिन जो म्यूजिक वाले हैं तो वो म्यूजिक की ही क्लासेस लेंगे, लैंग्वेज क्यों पढ़ाएंगे, है ना। तो ये बस दो जो क्राइटेरिया है ना उसी को अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। देन नेक्स्ट कम टीचिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन पीटी पीरियड, है ना, इस तरह के जो भी फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स होते हैं, तो मेन आपका फिजिकल एजुकेशन रहेगा। और माइनर सब्जेक्ट आपके देखो, ये जो मेन चल रहे थे ना, अब यहाँ पे माइनर आ गए, क्यों, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट ही फिजिकल एजुकेशन का है। बी अगर आपने फिजिकल एजुकेशन में करी है तो आपका जो सेकेंडरी या फिर जो माइनर सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, अगर ज्योग्राफी पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, पॉल साइंस पढ़ी है, या फिर लैंग्वेज पढ़ी है, तो वो आपका माइनर सब्जेक्ट बन जाएगा। अब आप देखिए आपको कौन सा कन्वीनियंट है माइनर भी, ठीक है, तो वो आप वहां पे चूज कर सकते हैं, या फिर कॉलेज वाले अलॉट करेंगे, आपको ऑप्शन देंगे, तो आप अपनी तरफ से रख सकते हैं कि हमें ये प्लीज माइनर सब्जेक्ट आप दे दीजिए। अगर 2-3 ऑप्शंस होती है ना तो उनमें से आप चूज कर सकते हैं। जिसमें सीट्स अवेलेबल होती हैं कॉलेज में ना, वो बच्चों को वो वाला सब्जेक्ट जनरली दे देते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आती है टीचिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, टीचिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बहुत मेन बताने वाली हूँ कि जो टीचिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बच्चे ये चूज कर रहे हैं ध्यान से सुन लो, GNDU यूनिवर्सिटी ये सब्जेक्ट ऑफर नहीं करती है, ठीक है। सिर्फ पंजाबी यूनिवर्सिटी एंड पंजाब यूनिवर्सिटी। टीचिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचिंग ऑफ सोशियोलॉजी है एंड टीचिंग ऑफ एग्रीकल्चर। ये तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं टीचिंग के, ये GNDU के अंडर कोई भी कॉलेज मत लेना, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ये तीनों सब्जेक्ट्स ऑफर नहीं करती है। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, उसमें भी जो आप कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो ना, उसमें देखना कि ये सब्जेक्ट्स हैं। किसी कॉलेज में कोई सब्जेक्ट नहीं भी होता, कोई खास बात नहीं है, तो आपको ये पता करना होगा अपनी चॉइसेस फिल करने से पहले, जो भी आप फिल कर रहे हैं, कि इसमें मेरा सब्जेक्ट है या नहीं है, मेजर सब्जेक्ट एटलीस्ट, ठीक है। माइनर तो कॉलेज वाले खुद ही देते हैं। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। इस चीज के रिलेटेड प्लीज आप ध्यान से GNDU का कॉलेज फिल मत कर देना, क्योंकि आपका मेजर सब्जेक्ट तो ये है ना, ये आप ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ये जो सब्जेक्ट है ये ऑफर करती नहीं है, पढ़ाती नहीं है। टीचिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। अब बात आती है सोशल स्टडीज की। अब सोशल स्टडीज में आपका डेफिनेटली सोशल SST, जिन्होंने BA में पढ़ा है, मेन सब्जेक्ट SST रहेगा। सेकंड आपका जो है लैंग्वेज। अब बेसिकली ना SST और इंग्लिश का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, स्कूल में अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी होती हैं, तो SST और इंग्लिश आप ऑप्ट कर सकते हैं यहाँ पे। देन इज टीचिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इसमें तो स्पेशल एजुकेशन ही होती है। देन इज BA ऑनर्स इन लैंग्वेज, शास्त्री ज्ञानी प्रभाकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कुछ आपके पास ऑफर है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, बहुत स्कोप है इसका टीचिंग ऑफ इंग्लिश का। लैंग्वेज है तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन भी क्या है, लैंग्वेज ही है। तो टीचिंग ऑफ हिंदी है, टीचिंग ऑफ पंजाबी एंड टीचिंग ऑफ संस्कृत, तो इनके लिए सेम ही पैटर्न फॉलो होता है। देन इज टीचिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि इसमें आप एक ही चीज पे फोकस करते हो ना, तो एक ही आपके पास वो लैंग्वेज होती है। सो टीचिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स जो है स्पेशल एजुकेशन को ही ऑप्ट करेंगे, ठीक है जी। सो ये तो थे फ्रेंड्स BA ऑनर्स या फिर BA LLB, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इनमें से ही आप चूज करेंगे। यही टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए। टीचिंग ऑफ, जो टीचिंग ऑफ करके लिखे हुए हैं ना, ये बेसिकली सब्जेक्ट्स हैं, और ये इसके नीचे जो लिखे हुए हैं ना, ये आपको अलॉट करे होंगे मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स, ठीक है। जो आप B.Ed में सब्जेक्ट लेंगे वो है टीचिंग ऑफ करके लिखा होता है, ठीक है जी। समझ में आ गई ये चीज। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर इससे आपको जो है थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हुई होगी। बाकी आने वाली वीडियोस में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताती रहूंगी 19-20 तारीख से पहले, ताकि जब आप फॉर्म फिल करने वाले हो ना, तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो। चाहे आप रिटर्न में रख के लिख के रख लो कि हमने ये वाले कॉलेजेस लेने हैं, या फिर हमने ये वाले सब्जेक्ट्स हमारा मेजर है, माइनर है, तो वो सारी चीज आपके सामने पहले ही मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।